54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद अब कौन कौन से केसेस पे रेंट पर जीएसटी लगने वाला है और फॉरवर्ड चार्ज में लगने वाला है या फिर रिवर्स चार्ज में, आइए इस वीडियो से समझते हैं। हम इस वीडियो में कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दोनों के बारे में ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की। कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में अगर आपका लैंडलॉर्ड यानी कि मकान मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो फिर आपको और कुछ नहीं देखना। उस केस में हमेशा फॉरवर्ड चार्ज ही एप्लीकेबल होगा, यानी कि लैंडलॉर्ड खुद टेनेंट से जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट के पास जमा करवाएगा। लेकिन अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है तो इस केस में हमें जरूर ये चेक करना पड़ेगा कि क्या टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर तो टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो इस केस में टेनेंट को खुद आरसीएम के अंदर जीएसटी गवर्नमेंट के पास जमा करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर टेनेंट भी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों ही जब जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी एप्लीकेबल भी नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर। अगर फिर भी आपकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम बात करेंगे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक थंब रूल बता देना चाहता हूँ। अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी भी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए रेंट आउट की जा रही है, यानी कि सामने वाला जो किराएदार है वो उसे रहने के लिए इस्तेमाल करने वाला है, तो रेंट पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट माना जाता है। लेकिन अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पस के लिए रेंट आउट की जा रही है, यानी कि सामने वाला जो किराएदार है वो उसे अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने वाला है, तो इस केस पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। अब वो कैसे एप्लीकेबल होता है आइए समझते हैं। तो यहाँ भी हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अगर आपका मकान मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो कमर्शियल पर्पस के लिए रेंट आउट की जा रही है तो इस केस में हमेशा फॉरवर्ड चार्ज ही लगने वाला है, यानी कि लैंडलॉर्ड खुद जीएसटी कलेक्ट करेगा अपने टेनेंट से और गवर्नमेंट के पास जमा करवाएगा। लेकिन अगर लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अगर टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो टेनेंट को रिवर्स चार्ज के अंदर उस जीएसटी को गवर्नमेंट के पास जमा करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर टेनेंट भी रजिस्टर्ड नहीं है तो जैसा कि हमने अभी बात किया, जब टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों ही जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होते तो इस केस में जीएसटी एप्लीकेबल भी नहीं होता। आई होप इस डिस्कशन से आपको अब काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि कौन कौन से केसेस पे रेंट पर जीएसटी लगने वाली है, कब फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और कब रिवर्स चार्ज। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना।